हुआ तो तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थल पर आरएसएस के ब्राह्मण, बीजेपी के ब्राह्मण और नेपाल के ब्राह्मण लोग आपसी समझौता करके उस पर नाजायज कब्जा करना चाहते हैं और उसके लिए मुरारी बापू का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुरारी बापू बैकवर्ड कास्ट का है मगर वो ब्राह्मणों का दलाल है, तो ब्राह्मण आगे नहीं आ रहे, दूसरों को आगे कर रहे हैं। ब्राह्मण जो है एक तो विदेशी है और विदेशी ब्राह्मणों ने अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई, जाति व्यवस्था बनाई, छुआछूत का निर्माण किया, आदिवासियों को सेग्रीगेट किया, क्रिमिनल ट्राइब्स का निर्माण किया, महिलाओं की दास्ता का निर्माण किया। इतना सारा गंदा प्रोडक्ट विदेशी ब्राह्मणों ने किया। लगभग 12वीं या 14वीं शताब्दी तक भारत में बौद्ध धर्म था। बंगाल के पाल डायनेस्टी के लोग बहुत कड़ा संघर्ष ब्राह्मणों से कर रहे थे। गढ़वाल डायनेस्टी के जयचंद राजा भी बौद्ध विहार को बचा रहे थे और अंतिम तक लड़ रहे थे। और महाराष्ट्र का अगर इतिहास देखा जाए तो महाराष्ट्र में लगभग 14वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में बुद्ध धर्म का अस्तित्व था और कोंकण में इसके आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं। तो ब्राह्मण लोग योजना बनाकर विश्व धरोहर, जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया, उस नेपाल के जन्मस्थली पर कब्जा कर रहे हैं और जो उनके काल्पनिक पात्र है रामायण, उसका आयोजन वहां कर रहे हैं। तो ये बात तो तय है कि ब्राह्मणों के पास जो काल्पनिक पात्र है उनका कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, मगर राम का भी ब्राह्मणों के साथ कोई संबंध नहीं है। वाल्मीकि राम जो है ये ब्राह्मणों के द्वारा प्रोड्यूस किया गया राम है, मगर ओरिजिनल जो कथा है दशरथ जातक कथा, ये बुद्धिस्ट लोगों की जातक कथा है, दशरथ जातक कथा, और इसकी चोरी करके उन्होंने वाल्मीकि रामायण का निर्माण किया। तो दुनिया वालों को वो मूर्ख बना रहे, भारतीय लोगों को मूर्ख बना रहे, मगर अब लोगों को सच्चाई मालूम हो गई है। इसके लिए इसके विरोध में नेपाल के लोग लगातार जो आंदोलन चला रहे हैं, उस आंदोलन को बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का जाहिर समर्थन है और भारत में भी यह आंदोलन आज से शुरू हो गया है। दूसरा मुद्दा है अजंता। अजंता गुफा के केव नंबर 26, उसका जो बाहरी हिस्सा था, ऊपरी हिस्सा था, तो ये तो आर्कोलॉजिकल सर्वे की नालायकी है कि वहां की कोई मूर्ति ऊपर से टूट जाती है तो नीचे गिर पड़ती है। तो ये टूटी हुई मूर्ति उनको मालूम थी, भारतीय पुरातत्व विभाग को, तो उन्होंने ये जानकारी आरएसएस बीजेपी के लोगों को दी। तो पिछले 6 महीने से उस मूर्ति को कैप्चर करके वहां केव नंबर 26 के नीचे होम हवन करने का, पूजा विधि करने का, और पूजा विधि करने का मतलब है वहां मंदिर बनाने की प्रक्रिया करने का अभियान अजंता जो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज है उसके द्वारा किया। उस हेरिटेज पर ब्राह्मण लोग कर रहे थे। ये जानकारी वहां के एक सुरक्षा गार्ड को पता चली, तो अपना ड्यूटी का फर्ज अदा किया और उसने उसका वीडियो बनाकर वो जो सिक्योरिटी कंपनी का जोशी है उसको दिया, अंकित जोशी और विशाल आनंद, और जो भारतीय पुरातत्व विभाग का जो रीजनल कार्यालय औरंगाबाद में उसको दिया। तो उसको बख्शिश देना चाहिए था, तो उन्होंने उसको वहां से नौकरी से ही निकाल दिया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग अर्थात एएसआई की नीयत ठीक नहीं है। वो यूनेस्को के नियमों को भी धड़ेले से उड़ा रहे हैं।
और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ब्राह्मणों के अधीन होने के कारण उनके नजर में अजंता भी खल रही है। अजंता की 26 नंबर की गुफा का खासियत क्या है? वहां तथागत भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण अवस्था की बहुत बड़ी विशाल मूर्ति है। उसके ऊपर दुनिया के लोगों ने बहुत सारा रिसर्च किया तो ये पाया गया, वाघोरा नदी के किनारे ये अजंता बौद्ध गुफा है। तो रिसर्च करने वालों को ये पाया गया कि हर पूर्णिमा में चंद्रमा की प्रकाश बुद्ध के चेहरे पर आता है और बुद्धिस्ट लोगों की, प्राचीन बुद्धिस्ट लोगों की ऐसी कल्पना थी कि वो प्रकाश बुद्ध के चेहरे पर आने के बाद बुद्ध जो गहरी निद्रा में उससे जग जाते हैं और जन कल्याण के लिए निकल पड़ते हैं। हो सकता है एंशिएंट इंडिया में पूर्णिमा के समय वहां के लोग इकट्ठा होते होंगे। एलोरा की बुद्ध गुफा बहुत वैज्ञानिक तरीके से बनाई, जहां पर एक समय ऐसा आता है कि बुद्ध का चेहरे पर सूरज का प्रकाश आकर गिरता है। तो यह आश्चर्यजनक है। यहाँ की अजंता एलोरा गुफाएं वर्ल्ड हेरिटेज बेवजह नहीं है। वहाँ पेंटिंग्स है, वहाँ एंशिएंट इंडिया के लोगों का रहन सहन, उनका कल्चर, उनकी महान कलाकृति और चिन्ह और प्रतीकों के रूप में वहाँ प्रदर्शित बौद्ध तत्व ज्ञान भी है। उसको वो कैप्चर करना चाहते हैं, उसको विकृत करना चाहते हैं, उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। नालंदा विहार हो या महाबोधि महाविहार हो या भारत के तमाम जो अशोका के बुद्ध विहार है, धीरे धीरे ही ब्राह्मणों ने एक्वायर किए। थोड़ी सी जगह बनाते हैं, बाद में बुद्धिस्टों की पूजा पद्धति को उन्होंने स्वीकार किया, फिर लोगों को यह दिखाया कि बुद्ध की अंदर जाते वहां भी पूजा पद्धति वही है और यहाँ भी पूजा पद्धति यही है, तो वहां क्यों जाते, यहाँ आ जाओ। तो धीरे धीरे करके उन्होंने ऐसे ऐसे ही कब्जा किया है। यहाँ पूना डिस्ट्रिक्ट में हम बात कर रहे हैं, पूना डिस्ट्रिक्ट में जुन्नर बुद्ध गुफा है, ये एशियन बुद्ध गुफा है। और इस बुद्ध गुफा पर कई सालों से मिलिंद एकबोटे, मनोहर भिड़े के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। मनोहर भिड़े और मिलिंद एकबोटे सभी लोगों को मालूम है 2018 में इन दो बदमाश ब्राह्मणों ने प्लानिंग वे में फसाद किया था, षड्यंत्र करके फसाद किया था। ये आरोपी लोग हैं। और मिलिंद एकबोटे जो है ये जर्मन बेकरी बम ब्लास्ट जो हुआ उसका असली मास्टरमाइंड है। ये ब्राह्मण ही नहीं है, ये आतंकवादी ब्राह्मण है। जर्मन बेकरी बम ब्लास्ट के इन्वेस्टिगेशन में मिलिंद एकबोटे का नाम आया है, मगर चर्चा उधर कर्नाटक के मुसलमानों की जा रही है। भटकल के मुसलमान, भटकल, अब उसका नाम भी ओरिजिनल कोर्ट में नहीं है, जो मीडिया में दिखाया जा रहा है। बच्चा तो ओरिजिनल का नाम डुप्लीकेट है, तो ओरिजिनल नाम दिखाओ ना। सब फेकम फाक चल रहा है। तो जुन्नर गुफा पर आतंकवादी ब्राह्मणों के द्वारा कब्जा करवाना, वह हजारों की तादाद में हुल्लड़बाजी करने के लिए लोगों को लेकर गए, ब्राह्मणवादी देवी देवताओं को वहां स्थापित कर रहे हैं, बुद्ध प्रतिमाओं को विकृत किया जा रहा है। तो हम चुपचाप नहीं देख सकते। हम तो ऐसा मानते हैं कि विश्व धरोहर के साथ धोखेबाजी करना यानी राष्ट्रद्रोह है। और ब्राह्मण ये राष्ट्रद्रोह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्राह्मण इस देश के नहीं हैं। तो इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी हम थोड़ी देर में कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन देने जा रहे हैं, उनके साथ मीटिंग करेंगे
और कलेक्टर को कानूनन ढंग से वार्निंग देंगे कि मिलिंद एकबोटे और भिड़े के ऊपर एफआईआर दर्ज करे कि तुम जिले के हेड हो, तुम जिले के संवैधानिक मालिक हो, तो ये तुम्हारा दायित्व है। दूसरी बात, अगर ये